Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start our topics SHAM application of trigonometry. तो हमने कल देखा था कि हमारे पास कहाँ का इसके एप्लीकेशन थे. सिंपली मैंने एग्जांपल देके बताए थे. जो हमारे पास हम एक्सरसाइज 9.1 है, फिर उसके बाद हम हॉट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनटीएससी लेवल क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो 9.1 जो सीबीएसई करके हमारे पास एनसीईआरटी का नंबर 1 क्वेश्चन है. A circus artist, एक कलाकार है सर्कस आर्टिस्ट, is climbing a 20-meter long rope and with is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if an angle made by horizontal is 30 degree. ये बोलना चाह रहा है हमारे पास एक पोल है. ठीक है, ये पोल था मेरे पास. अब ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक क्लाइंबिंग क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है. तो सर्कल आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ से इसके टॉप के ऊपर रस्सी को क्या किया, रोप को वहां से बांध दिया और यहाँ पे ग्राउंड पे उसने बांध दिया. ठीक है, अब यहाँ से बांधने के बाद उस पर क्लाइंबिंग कर रहा है. तो क्लाइंबिंग कर रहा है, ये बोला क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. कितनी दे दी है मेरे पास, 20 मीटर लंबी है ये रस्सी. ठीक है, तो इसका नामकरण कर दिया A, B एंड C. अब क्या बोला आगे देख लीजिए. A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. Vertical pole ये होगा मेरे पास AB and fall to the ground and find the height of the pole. इस पोल की हाइट बतानी है. If the angle made by horizontal कितना बता रहा है वो. अगर वर्टिकल बोलते तो हम क्या करते, इसको एंगल लेते हैं. होरिजेंटल बोलो तो हम ये एंगल ये लेंगे. अगर वो होरिजेंटल का मतलब ये था, अगर ये बोलते ना कि उसका डिप्रेशन एंगल है, तो डिप्रेशन एंगल हम ऊपर की तरफ लेते हैं. तो ये हमारे पास 60-30 जो भी होता है ये 30 हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास सब जानते हैं. अगर दो होरिजेंटल लाइन है मेरे पास, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसी तरह से एंगल होते हैं. ये वाले एंगल इक्वल, सब जानते हैं चीजें ना. अब देखिए मेरे पास ये पता है. अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, ये वाली हाइट फाइंड करना है. अब ये ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जिस साइड से एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं. ठीक है, तो उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो मैंने दूसरी चीज आपको ये बताई थी, मेरे पास क्या चीज दे रखी, क्या फाइंड करना था. क्या दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, मतलब 20 इसकी रोप की हाइट दे रखी थी और ये इसकी पूछी है. ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे पास जो दे रखा है उसमें रिलेशन देखेंगे. तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था मेरे पास, मैंने बताया था आपको. अब ये देखिए मेरे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर रिलेशन कौन सा है, ये वाला साइन थीटा वाला है. तो मेरे पास हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, P/H होता है. तो ऐसे मेरे पास साइन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है. बस ये ध्यान रखना, दो चीज का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या चीज दे रखी है और क्या फाइंड करना है. अब क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से देख लें कौन सा रिलेशन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने में मेरे पास लाई कर रहा है. ठीक है, अगर लाई करेगा साइन 30 मेरे पास ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर मेरे पास था AB, ये फाइंड जो करना है मेरे पास, और इसका हाइपोटेनस कितना मेरे पास 20. अब देख दीजिए, तो साइन 30 मेरे पास 1/2 होता है. यहाँ पे मैंने कर दिया AB डिवाइड बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो मेरे पास AB कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 ऊपर जाएगा तो मेरे पास 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर. अभी 10 मीटर क्या है मेरे पास, 10 मीटर हाइट ऑफ द पोल आया है. जैसे मैंने पोल खड़ा किया ना, ये पोल, उस पोल से जो ये पोल था मेरे पास, उससे टॉप पोर्शन था वहां से क्लाइंब करके, मतलब उस बंदे ने यहाँ से इसको टाइट किया और एक नीचे से टाइट कर दिया. ठीक है, नीचे टाइट कर दिया, वो 30 डिग्री एंगल बनाया था, तो वो टाइट किया था मेरे पास. ये पोल की हाइट आ गई 10 मीटर. अब 20 मीटर मेरे पास रस्सी की लेंथ थी. ठीक है, रस्सी तो लंबी ये था, तो मैंने उसको ऐसे बांधा है ना, तो रस्सी जो मेरे पास रोप आएगी वो ग्रेटर देन आएगी हाइट से. ठीक है, छोटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी एंगल के ऊपर, कितना डिग्री का एंगल बन रहा था. देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्या फाइंड करना. सबसे इंपोर्टेंट रोल मेरे पास ये करता है. ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट इसका रोल होता है. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो. सेकंड क्वेश्चन देखिए. अब सेकंड क्वेश्चन सेम था. एक हमारे पास ट्री है. अब ट्री जैसे आपके पास वाइंड चलती, जो आंधी तूफान बोलते हो, जो हमारे पास अगस्त सितंबर में जो आता है इंडिया में, तो वो जो आंधी तूफान चलता है मेरे पास, वो देखना है मेरे पास कि क्या क्या उस पेड़ को हानि या क्षति पहुंचा रहा है. अब वो देख लेते. ठीक है ना, फटाफट से क्या बोला क्वेश्चन में, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक ट्री था और ट्री
क्या होगा, बेंड होगा। बेंड का मतलब टूट गया यहाँ से बीच से। तो टूटने के बाद उसकी जो ब्रांचेस थी वो क्या कर रही, हमारे पास ग्राउंड को टच कर रही। अब ग्राउंड को टच कर रही तो वो एंगल बना रहा 30 डिग्री का। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये देखिए मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए कैसे करना है इसको, मैं बता देता हूँ आपको। ये मान लेते हमारे पास एक ट्री था, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट मान लेते यहाँ से ब्रोकन किया, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अब मेरे पास ये इसका ग्राउंड था, किसका ग्राउंड है ये मेरे पास ट्री जहां से खड़ा हुआ है, मतलब ट्री जहां से, मतलब ट्री की जड़ें जहां से है, एंगल इसका तना है ना यहाँ से। अब ये जो पेड़ था मतलब पूरी लेंथ का, मतलब ये मान लेते हैं हाइट, इसकी पूरी हाइट है ना, कैपिटल एच मान लेते ये वाला, ठीक है, ये कैपिटल एच उसकी हाइट थी मान लेते। अब उसमें से मान लेते यहाँ से वो टूट गया बीच से। टूटने के बाद क्या करते, आपने देखा होगा कि पेड़ों को जो बीच में टूट के मोल्ड होकर के ऐसे गिर जाते नीचे ना, गिरना मतलब ऐसे पृथ्वी को टच करते हैं लेकिन टूटते नहीं, कुछ हाफ पोर्शन टूट जाता है, हाफ पोर्शन बच जाता है। तो इसी तरह का हमारे पास ट्री जो था वो टूट के कैसे आ गया, ठीक है। तो अब बच्चे ये ध्यान करना भूल जाते हैं कि हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। लेकिन ध्यान रखना हाइट ऑफ द ट्री की हाइट ये नहीं होगी, ये तो जहां पे होगा जिसको आप क्या बोलते हो, जहां से इसका जो मिड पॉइंट तना था जिसको बोलते हो आप, वो टूट गया पोर्शन, जहां से बीच टूटा ना वो तना पोर्शन बचेगा ये तो। अब उसके ऊपर टहनियों से जहां से कट हुआ था, मोल्ड हुआ था, फोल्डिंग हुआ था, उसका पार्ट से लेकर के जो ब्रांचेस थी ना वो भी नीचे आई है ना, तो वो भी उसकी हाइट में इंक्लूड होगी। सपोज करो मैंने इसका नाम दिया था, ए नाम दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया एंड इसका नाम दे दिया मैंने मान लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए सपोज करो पहले मेरे पास क्या था, ये कंप्लीट था पी बी, मेरे पास कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री था, क्या था मेरे पास, कंप्लीट ट्री की हाइट थी। अब जैसे आंधी तूफान आया तो यहाँ से ए पोर्शन से पेड़ का जो पोर्शन था वो हाफ टूट का मतलब मोल्ड हो गया, मतलब फोल्डिंग का टाइप का नीचे झुक गया धरती पे। वो एंगल था मेरे पास कितना, 30 डिग्री। अब बस बच्चों ये ध्यान रखना इसमें, जो मेरे पास पोर्शन फोल्ड हुआ है ना, जो पोर्शन मेरे पास फोल्ड हुआ है ये वाला एसी पार्ट, एसी किसके बराबर कर रहा है, पीए के बराबर काम कर रहा है, और ये ए बी। तो मेरे पास ट्री की जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी मेरे पास, हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी मेरे पास, ए बी प्लस एसी। ये बताओ किसी को समझ में बैठा कि नहीं बैठा, फिर देखते हैं क्वेश्चन को आगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आगे होगा नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, ये हाइट निकाल के आते हैं, वो 1 नंबर देता है यहाँ तक का। अगर 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ये क्या 2 नंबर देकर आपको पहला दे देगा। अरे आप पूरी मेहनत करें ना, आपने देखो ये कंप्लीट ट्री था मेरे पास पी से लेके बी तक, पी से लेके बी तक मेरे पास क्या एक ट्री है। अब पी से बी की जो लेंथ थी तो वाइंड की वजह से वहां ए पोर्शन से टूटा, ए टूटने के बाद यहाँ पी ए सी में कन्वर्ट होगा, तब वो ए सी इधर होगा। अब सपोज करो हमने सी पोर्शन को उठा करके ऊपर किया, तो ऊपर किया तो पी तक पॉइंट तक जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब खड़े किया स्पीड को ए से लेकर सी पोर्शन को, तो मेरे पास जो ए सी की लेंथ होगी और ए बी की लेंथ होगी वो भी तो ट्री की लेंथ कहलाएगी। अब ये देख लेते हैं, और ये बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू, कहाँ दे रखा है इसकी लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, इस कितना दे रखा है ये मेरे पास 8 मीटर। ये बोल रहा है फुट से कहाँ से दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब होगा ये, एंड टू द ट्री एंड पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, ये कितना दे रखा है मेरे पास 8 मीटर। अब ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें आप कोई सा भी एंगल लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ये p बाई बी की फॉर्म से लेते वो भी ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं इसको h और ये b वाला cos थीटा में, तो वो भी ठीक है। क्यों भाई, हमको जी AC निकालो चाहिए AB निकालो, दोनों की लेंथ बराबर आ रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉरी बराबर नहीं, जिसने ये लेंथ जो आएगी ना AB प्लस में हम क्या करेंगे AC को ऐड करेंगे, AB प्लस में AC को ऐड करेंगे, दोनों ऐड करना पड़ेगा। अगर बराबर होगा तो हम डबल कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जरूरी कोई पेड़ आपका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट से ही टूटे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना मिड पॉइंट से टूटे। तो मैंने ये लिख दिया ए बी प्लस ए सी, पहले ए बी निकालेंगे ए सी निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास ये था, अब फाइंड क्या क्या करना है मेरे को, एक तो फाइंड ये करना है, ठीक है, जो ये पोर्शन था ना मेरे पास यहाँ तक का, ये पोर्शन था यहाँ तक का फाइंड करना है, और एक पोर्शन ये फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है। अब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें ये देखना बच्चों,
मेरे पास ये तो परपेंडिकुलर था, ये इसका बेस था, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है, ये वाला देखो परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है। तो मेरे पास जो tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, और परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी का काम कर रहा है और बेस का काम कर रहा है मेरे पास बी सी, ठीक है। और tan मेरे पास हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी ना, और बी सी की दे रखी है, बी सी की 8 दे रखी है। अब tan 30 कितना होता है मेरे पास 1/√3, और मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ए बी इक्वल्स टू 8, तो मेरे पास ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो छोड़ के आ जाते कई बच्चे ना, क्योंकि ए बी हमारे पास निकल गई पेड़ की हाइट, ये पेड़ की हाइट नहीं आई, जिसको आप शूट बोलते हो या शॉर्ट पार्ट में बोलते हो, उसको तना बोलते हो, तने की ये लेंथ आई, क्योंकि तना जो पार्ट उसमें खड़ा हुआ है, जो उसकी टहनियां थी, वो ब्रांचेस थी, वो तो यहाँ पे लटक रही है अभी, वो उसकी लेंथ भी तो ट्री की हाइट में ही इंक्लूड होगी। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब दूसरा देखते हैं। अब हमारे पास क्या था, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है ना, मतलब ये तो कैसे करते हैं, हमारे पास ये हाइपोटेनस ये बेस। अब देखिए हाइपोटेनस बेस किस में आ रहा है, हाइपोटेनस बेस किस में आ रहा है, कोस थीटा में आ रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, हाइपोटेनस बेस किस में आ रहा है, कोस थीटा में। तो मैं क्या करूंगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, पी बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास कितना दे रखा है, इसका बीसी दे रखा है यहाँ पे, तो मैंने बीसी पुट कर दिया। हाइपोटेनस मेरे पास कितना दे रखा है, एसी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एसी की वैल्यू पुट कर दी। अब कोस मेरे पास कितना 30 पुट करना पड़ेगा, कोस 30 इज इक्वल्स टू बीसी दे कितना दे रखा, बीसी मेरे पास 8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर ना, हाँ 8 मीटर, और एसी की लेंथ फाइंड करना है। अब कोस 30 मेरे पास √3/2 होता है ना, ठीक है, तो 8/AC होगा मेरे पास। जैसे हम AC की लेंथ यहाँ पे निकालेंगे, AC मेरे पास कितना चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16/√3। तो ये मेरे पास आ गया AC, ये भी मीटर में आया। ये ध्यान रखिए मेरे पास जो AC आया है, AC क्या है मेरे पास, AC जो ब्रांचेज है जहां से पेड़ टूट के मोल्ड हुआ था ना, ये नीचे गिरा था, नीचे गिरने से टच हुआ था धरती को, तो वो मेरे पास AC आया है। और AP जो आया मेरे पास तना है ना, जो आप क्या बोलते हैं स्टेम ना, ये जो बैंड होके पेड़ गिरा था, वो वाला पोर्शन आया। अब ये दोनों बच्चे, कई बच्चे यहाँ तक भी निकालते फिर ऐड नहीं करते, तो आपको ऐड क्यों करना है देख लेते हैं, ऐड किस लिए करते हैं, उसको ऐड करने का तरीका देखते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो तना बचा हुआ है ना, उस पेड़ का तना और जो टहनी, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो मेरे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी, AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो मेरे पास AB की लेंथ मैंने निकाली थी यहाँ से 8/√3 एंड उसकी निकाली थी 16/√3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 24 बन रहा है वो शायद, है ना, क्योंकि एलसीएम तो सेम दोनों का, कोई प्रॉब्लम आने नहीं, 24 होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, 24, ये भी 24 ही बन रहा है। हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी किसकी, ट्री की लेंथ। कहने का मतलब बच्चों क्वेश्चन तो लग रहा था सिंपल सा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या करना था, पेन जो हमारे पास ट्री था उसको मोल्ड किया था, मतलब वो टूटा था बीच से, तो टूटा तना मेरे पास बच गया था AB, और जो मेरे पास AC बचा था वो उसकी ब्रांच थी, तो ब्रांच की भी लेंथ हाइट निकालनी थी, ब्रांच की जो ये लेंथ आएगी वो भी, और उसको तने की हाइट आएगी वो भी निकालनी थी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये ना बहुत पर रिपीट हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, AB निकाल के जाते, वो हमारा क्वेश्चन सही होगा, हमने सही किया, हमारी वैल्यू पुट की है, वैल्यू तो सब पुट कर देते हैं, 31/√3, 8/√3, ये सब कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या करना था, क्योंकि जो ब्रांच झुकी हुई है वो भी एक किसका हिस्सा है, वो ट्री का हिस्सा है, तो उसको भी ऐड करना पड़ा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age 5 years, and she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। जो हमारे पास छोटे बच्चे ना, 5 साल के छोटे वाले, उसके पास कितनी हाइट रखी गई, 1.5 मीटर, and is inclined at 30° angle to the ground, and she wants to have a step slide at height 3 meter and incline at an angle of 60°। अब देखो 60° में ज्यादा एंगल है और उसमें क्या था मेरे पास कम, और वो उसकी हाइट भी कम थी, इसकी हाइट ज्यादा है। ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ
ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास पार्क में जैसे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाते हैं, बच्चे इस पे पीछे साइड से क्या करते हैं, आपके पास जो स्लाइड होती है चढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद फिर फिसलते हैं बच्चे, फिर पीछे से आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर तो छोटे बच्चों की थी मेरे पास वो 1.5 मीटर हाइट में, ठीक है। तो 2 स्लाइड्स बनाएगी मेरे पास, छोटा बच्चे हैं मेरे पास, तो छोटे बच्चों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से छोटे बच्चों का क्या करता हूँ मैं, छोटा झूला बना देता हूँ और बड़े बच्चों का मैं झूला बड़ा बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या करना है, ये ऐसे कुछ ऐसे था, और देखो इधर की तरफ स्लाइड लगा दिया उन्होंने। अभी देखिए, तो मेरे पास सपोज करो ये बी, ये सी। फिर कुछ देखिए, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5। तो 5 ईयर छोटे बच्चे हैं मेरे पास, उसकी हाइट कितनी रखी गई है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। और इंक्लाइन एंगल कितने पे किया गया, उन्हें एंगल दे रहे हैं वो 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये था छोटे बच्चों के। अब 5 साल से जो बड़े होंगे, 10 साल के, 12 साल के, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि दूसरी हाइट कितनी रखी गई, हाइट रखी उन्होंने, कितनी रखी हाइट रखी वो 3 मीटर में, ठीक है। 3 मीटर हाइट रखी, कितने एंगल पे रखा है वो, 60 डिग्री पे रखा गया। तो 60 डिग्री हम भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम मैंने अलग लिख देता हूँ, P, ये Q, ये मेरे पास हो गया R। हमारे पास 2 स्लाइड्स बन चुकी है। देखो स्लाइड्स का मतलब ये होगा, बच्चे इस पीछे की तरफ से आपके पास क्या होती है, यहाँ पे आपके पास लैडर टाइप की जो होती है ना, स्लाइड्स टाइप की लैडर जिसको बोलते हैं, बच्चे यहाँ चढ़ते हैं पीछे से और पी पॉइंट पे चढ़ के क्या करते हैं, फिर वहां से फिसलते हैं बच्चे यहाँ से ना, तो पी पॉइंट पे बैठ जाएंगे, पी पॉइंट से क्या करेंगे, आर पॉइंट पे जाते हैं। तो ये मेरे पास 60 डिग्री 3 मीटर हाइट है बड़े बच्चों के लिए, और ये था मेरे पास छोटे बच्चों के लिए। बस यही थी मेरे पास इंस्ट्रक्शन इसके अंदर, 3 मीटर 60 मीटर। फाइंड क्या करना मेरे पास, ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। अभी स्लाइड्स की पूछ रहा है, तो स्लाइड्स मेरे पास कौन सी, ये है, तो ये मेरे पास छोटे बच्चों के लिए है, वो मेरे पास बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते छोटे बच्चों के लिए कितना है मेरे पास, छोटे बच्चे देखते हैं अभी। छोटे बच्चों के लिए क्या मेरे पास, देखो ये दे रखा है, ये फाइंड करना है ना, ये वाला, ये मेरे पास अननोन है, और ये फाइंड करना, ये दे रखा है क्वेश्चन गिवन। तो अब ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद में किसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में किसका रिलेशन आ रहा है, ये चेक करो। ये मेरे पास P था, ये मेरे पास S था, तो PH किस में आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है ना। ये P था, ये मेरे पास S था, कितना जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 30, और मेरे पास परपेंडिकुलर मेरे पास कितना दे रखा, 1.5, और हाइपोटेनस कितना है, तो फाइंड करना था, इसका नाम मैंने रख दिया AC, ठीक है। और साइन 30 सब जानते हैं 1/2, 1.5 AC, ठीक है। अब AC निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 2 करेंगे तो कितना आता है मेरे पास, ये होगा मेरे पास 2 into 1.5, ये मेरे पास बनेगा 30, तो ये 3 हट जाएगा, तो ये मेरे पास AC आ जाएगा। तो AC मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 मीटर। तो 3 मीटर मेरे पास क्या है, ये छोटे बच्चों की स्लाइड्स आ गई, ठीक है ना। छोटे बच्चों की हाइट दे रखी थी 1.5, उसकी हाइट रखनी पोल की, और ये स्लाइड्स की हाइट पता करना था। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है, उसका अगर हम रिलेशन जान गए ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को अप्लाई करना आ गया, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए था। अब बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं। अब बड़े बच्चों के लिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। अब बड़े बच्चे जो मेरे पास थे, उसके लिए बड़ी स्लाइड है, अब वो 3 मीटर में है, उसमें भी स्लाइड्स की हाइट पूछी, इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन इसी के अंदर है। तो सेम जो मेरे पास किस में रिलेशन आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में P बाई H आएगा, सेम साइन आएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। तो यह P की जगह 3 पुट कर देंगे, H की जगह हम करना है PR, ठीक है। तो साइन 60 मेरे पास कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू √3 into PR। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की PR को मैं इधर भेज देता हूं, तो PR मेरे पास कितना चल जाएगा, ये तो ये जाएगा मेरे पास 2 into 3 और √3 नीचे जाएगा, तो ये मेरे पास जो PR की लेंथ आएगी वो हो जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी आ गई, स्लाइड्स की ये लेंथ आ गई। तो मेरे पास ये बड़े बच्चों में स्लाइड साइड 2√3। अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर दिया होता कि √3 की वैल्यू 1.732 लेना है, तो आप इनपुट कर दीजिए, अगर नहीं ले रखा है तो हम नहीं लेंगे, बस बात यही, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन ये था, बस बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन की लेंथ को देख कर डर जाते हैं, डरना नहीं है आपको। पहले छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चों की जो हाइट ली गई वो 1.5 मीटर ली गई है, और जो बड़े बच्चों की जो हाइट ली गई है वो
कितनी ली गई 3 मीटर ली गई है। तो अलग अलग था हमारे पास 30 डिग्री पे, वो 60 डिग्री पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नीचे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो फोर्थ क्वेश्चन नीचे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30. Find the height of the tower. हमारे पास एक टावर था, ठीक है ना, ये टावर ऐसे था कुछ। ये बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है एंगल हमारे पास यहाँ से बनता है, तो ये मेरे पास होता है 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो कितना मीटर पे है ये 30 मीटर, 30 है ना, 30 मीटर पे दूरी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम क्या करते हैं, नाम करते हैं ए बी, कैसे कर दीजिए नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ठीक है ना, सी, ये मेरे पास इसे कहा हमने नाम दे दिया। अब पूछा गया था हाइट, से सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें हाइट पूछी थी, बस बने रहिए मेरे साथ, आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी सीबीएसई के, जो आपके एनटीएससी में और मेन एग्जाम सीबीएसई में आए। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कल कुछ क्वेश्चन लिए थे और आज मैं नहीं ले पा रहा, ये क्वेश्चन 9.1 कंप्लीट करके, क्योंकि इससे एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में एग्जाम में, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। ये क्वेश्चन किसी बच्चे से बहुत ये इजी लगता होगा, बहुत किसी बच्चे को नहीं आता होगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए किया। ठीक है, तो हमारे पास ए बी ए सी होगा। अब हमारे पास गिवन ये दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा है और ये फाइंड करना है। तो ये किसी में होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अभी देखिए ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस पर किसमें tan थीटा में आता है मेरे पास। तो मेरे पास ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है मेरे पास। तो अब tan मेरे पास कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, tan 30, तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी दे रखा है और बेस कितना दे रखा 30 दे ही रखा है मेरे पास, 30 पुट कर दिया। और tan 30 कितना हो मेरे पास 1/√3 और ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा अपॉन √30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो जो मेरे पास ए बी आएगा वो आ जाएगा 30 अपॉन √3 आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब इसको अलग कर दीजिए तो tan √3 हो जाएगा मेरे पास मीटर में। क्या आ जाएगा ये मेरे पास लेंथ ऑफ द टावर। देखिए बच्चों कि tan लगे, साइन लगे, कोस लगे, ज्यादातर मैंने बताया आपको 90% क्वेश्चनों में 99% क्वेश्चनों क्या लगता है, tan लगता है और फिर साइन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे tan यूज करते कोस यूज कर रहे, तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना क्या चीज दे रहा है, फिर क्या फाइंड करना है, तो आपको रिलेशन करना इजी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack. एक बात बताता हूँ बच्चों, अभी तक एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया there is no slack वाला, ठीक है ना। मतलब आप अगर वो स्लैक बोल देगा तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छा बनेगा उसमें। पहले हम ये सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी वाली तरफ से। ये बोला एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। क्या बोल रहा है, एक 60 हाइट मीटर की क्या कर रहा है, काइट उड़ रहा है। तो उड़ने दीजिए, हम भी उड़ा देते हैं उसको। ठीक है, तो हमारे पास 6 थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सपोज करो ये मैंने बना दिया वो, ठीक है आपका, और यहाँ से काइट लगाया। तो जो हमारे पास ये काइट था, यहाँ पे काइट उड़ रहा है तो उड़ने दीजिए, ऐसा कुछ होता ना वो काइट। ठीक है, अब मेरे पास बनाना है डायग्राम। अब देखिए ये बोलता है काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो अब 60 मीटर हाइट के ऊपर ये उड़ रहा है, काइट उड़ रहा है। ठीक है, तो 60 हाइट मीटर ग्राउंड लेवल से ध्यान रखना। ठीक है, इसका नामकरण किया मैंने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी पॉइंट। ठीक है, मैंने नाम दिया हाइट 60 मीटर पे है, ग्राउंड स्ट्रिंग अटैच्ड द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेरी मतलब उसे ना कि ऐसे आप जैसे बस आपके पास पिन पॉइंट होता है, उसको क्या करते हो आप नीचे करते हो ना, फिर उसको ओपन कर लेते हो। टेम्परेरी है, आसानी से आप उठा सकते हो। इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 6 डिग्री विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये बतानी है। अगर वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो सिंपल क्वेश्चन है। और एंगल कितना बोल रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री बोल है। ठीक है, पहले हम क्या सिंपल क्वेश्चन लेते, फिर उसके बाद कैसे बनते क्वेश्चन अलग ट्रिक से, ठीक ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखना है
कि मतलब क्या चीज दे रखी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने में, ठीक है। क्या करना बताए, क्या चीज गिवन है पास, कौन सी गिवन। देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जहां से एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, इसको जुड़ा को परपेंडिकुलर। ये तो आपका बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास क्या दे रहा है, किसकी ये हाइट दे रखी है और ये फाइंड करना है। तो किस में आता है, P बाई एच किस में आ रहा है, देखो P बाई एच किस में आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है। अब P बाई जो मेरे पास H है वो किस में आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है। अब जो मेरे पास P बाई एच है वो साइन थीटा में आ रहा है। अब ये देखिए P बाई एच साइन थीटा में सिंपली यूज कर लीजिए। अब मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन मेरे पास 60 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये मेरे पास बन जाएगा P की वैल्यू मतलब 60 और H का मतलब मानता हूं मैं 20, ठीक है। अब मेरे पास साइन 60 कितना होता है, मेरे पास √3/2 होता है और 60 मेरे पास 60 होता है और ये BC। तो मेरे पास BC निकाल लूंगा तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3। तो मैंने क्या किया, इस 60 क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बताना, 3 इंटू 20 है, ये कर सकते हैं ना, 3 इंटू 20 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं ना। और भाई √3 भी है मेरे पास, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, 40√3 मीटर। तो ये मेरे पास क्या आई, ये आ गई आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द काइट। ये आ गई स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द काइट। कहने का मतलब ये तो सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है ना। सिंपल भी है और इजी, पता है क्या चीज दे रखी है, क्या फाइंड करना है, बस वो कर लो, पंडित बद्री प्रसाद में लगा दो, हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आगा अज्यूम को हटा देते, अभी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका, मेरे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखना है, अब पेपर में बोल देगा कि अज्यूम देयर इज ए मतलब बोल देगा, जैसे सपोज करो बोल दिया उसने कि 1.5 मीटर स्लैक है, तो फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ये स्लैक बोल देगा 1.5 मीटर तो क्या करूँ, जो आपका आंसर सपोज करो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए इसको 40 मानता हूँ, 40 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो 38.5 आंसर आएगा आपका। स्लैक का मतलब उसमें माइनस कर दो, जैसे ना आप ऐसे जो बैंड लेती हैं चीजें, बैंड आपने कभी देखा होगा, तो जो बैंड लेती है ना बैंड ऐसे, तो जो बैंडिंग का वाला जो पोर्शन होगा, जैसे ऐसे बैंडिंग गया एक लूप का बना लूप, वो जो लूप होगा वो कट जाएगा, सीधी वाली स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, तो ये हटा देंगे स्लैग वाला, ठीक है। तो स्लैग वाला आपका अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, अगर एनटीएससी में आ गया तो स्लैग करना कैसे है कि लास्ट में उसको माइनस कर देंगे, स्लैग जो क्वेश्चन आएगा उसको ये तो लेंथ टोटल आएगी और टोटल में से क्या करेंगे, स्लैग को हटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं हमारे पास एक बच्चा है, बच्चा रहने तो उसको, अब कहाँ पे खड़ा है वो भी देख लेते हैं, बिल्डिंग के सामने जहाँ पे भी खड़ा है। तो मेरे पास क्या दे रहा है, उसको पढ़ा, थोड़ा कंफ्यूज भी नहीं होगा, आराम से पढ़ भी लोगे, अब पढ़ो, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक टॉल बिल्डिंग है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के सामने बच्चा क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बच्चा मान लेते हैं यहां तक खड़ा हुआ है, ये बच्चा मेरे पास, ठीक है। थोड़ा हंसना मत, क्योंकि डायग्राम में ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, ऐसा वो डायग्राम बनता है। अब ये देखिए यहां से ये बच्चे की हाइट है, तो ये दे रखी 1.5 मीटर, बच्चे की हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.5 मीटर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखेगा अच्छी तरह से। तो 1.5 मीटर क्या है, बच्चे की हाइट है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बच्चे की हाइट है, तो जितनी ये बच्चे की हाइट होगी तो ये भी इतनी हाइट ही होगी ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, मेन क्वेश्चन तो ये नहीं है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है यहाँ पे से, वो 30 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी टॉल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सॉरी ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है मेरे पास कंप्लीट 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ग्राउंड से लेना बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे का सिर है ना वहां से ले लेते हैं उसको हाइट को, वहां से नहीं ले गए भाई, बिल्डिंग तो पहले से नीचे से खड़ी हुई ना, उसका पैर तो नीचे धरती पे, तो ये मेरे पास 30 दे रखा है, ठीक है, 30 मीटर। अब क्या बोला, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। कहने का मतलब ये हो रहा है, एंड ये जो यहाँ पे बच्चा 1.5 मीटर की लेंथ के हिसाब से खड़ा हुआ है, उसका जो टॉप पॉइंट था ना बिल्डिंग्स का,
वो वहां से एंगल बना रहे हैं मानते हैं, ठीक है, वो एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ से 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। अब वो क्या कर रहा है कि ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, मान लेता वो इस पॉइंट पे आके पहुंच गया वो, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। तब जो इस पॉइंट से बोला था कि 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल जाता है, तो अब क्या करेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा अब यहाँ पे आके खड़ा होगा, ठीक है, अब इसके हाथ पैर यहाँ बन गए, तो ये अब यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। अब ये देखना आपको 1.5 मीटर एक बच्चा था, यहाँ खड़ा हुआ था, उसकी आंख से क्या हुआ, बिल्डिंग के टॉप से मैंने एंगल बनाया 30 डिग्री का, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी 30 मीटर, ठीक है। अब बच्चा भी मेरे पास ग्राउंड से खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे ऊपर खड़ा हुआ है, और बिल्डिंग भी ग्राउंड के ऊपर ही टिकी हुई है। अब ये करना है कि बच्चों का ये हाइट थी, इतनी हाइट देखने अब क्या करना है, ये मेरे पास 30 है, अब बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि टुवर्ड्स जा रहा है बिल्डिंग की तरफ, तो बिल्डिंग की तरफ चल गए, हम भी चल गए, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ मैं यहाँ से, इसका नाम सपोज करो स्टार्टिंग वो पी पॉइंट पे खड़ा हुआ था, अब माने तो वो क्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है, पी क्यू, इसका नाम दे देता हूँ आर, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ एस, ठीक है, और इसका नामकरण करता हूं मैं ए बी सी से, ठीक है ना। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, नीचे वाले का सी, कहने मतलब ये नीचे वाले पॉइंट ले रहा है ए बी सी, ठीक है ना। तो आपको इजी रहेगा समझाना मेरे हिसाब से, ए बी सी, ठीक है, ये आ रहा होगा। अब देखिए, तो इसमें बोलता है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the tops of the building increased from 30 to 60 degree, and as he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. मतलब building क्या बताने, find the distance he walked toward the building, तो मतलब ये लेंथ बतानी पी की, मतलब बिल्डिंग की तरफ toward है ना, find the distance he walked toward the building, ये बताना, ठीक है। पी क्यू निकालने कहने मतलब ये है। अब देखते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, ये जो हाइट थी 1.5 पी है, तो ये क्यू भी 1.5 की होगी, और क्यू भी 1.5 होगी, तो आर सी भी कितनी होगी 1.5 की होगी, क्योंकि जितना बच्चे हाइट होगी यहाँ पे होगी, वहां पे भी होगी, तो ये 1.5 मीटर ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब हमारे पास ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, इसका बेस ये है, तो इसकी हाइट भी हम क्या से लेंगे, इसकी हाइट भी हम क्या करेंगे यहीं से लेंगे, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कंप्लीट हाइट ले लेते हैं, तो हमको चाहिएगी ये वाली हाइट, ठीक है, ये आर वाली, तो इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ आर, ठीक है। तो जो ये लेंथ बनेगी वो कितनी हो जाएगी, तो अभी 30 में से कितना 1.5 माइनस कर दूं, 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास ये बनेगा ना एस आर इज इक्वल टू बन जाएगा एस सी, टोटल एस सी था उसमें से आर सी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एस आर कितना बन जाएगा 30 माइनस 1.5, तो 1.5 माइनस करेंगे तो 0.5 पॉइंट कितना बचेगा 28 शायद है ना, 28 और 29 30, ठीक है। तो हमारे पास एस आर कितना आ गया 28 पॉइंट, तो ये जो मेरे पास आएगा वो आएगा 28.5 मीटर। अब ये देखिए बच्चों, बच्चे गलती क्या करते हैं, 30 ही ले लेते हैं, अरे भाई 30 नहीं लेना, उसकी ये बोल रहा है क्वेश्चन में उसकी आंख से बनाएगा, देखो एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अगर उसके फुट से बोलता तो फिर ये हम क्या करते पूरा 30 हाइट ले लेते, ठीक है। अगर उसने बोलता उसके पैरों से बन रहा था, पैरों से बन रहा मतलब ए पॉइंट पे एंगल बनाते 30 वाला, और ये 60 वाला बी पॉइंट पे बनाते, लेकिन अब उसने बोल दिया उसकी आंख से बन रहा है एंगल, तो उसकी जब आंख से एंगल बनेगा तो हम भी आंख से ही बनाएंगे ना उसका एंगल, तो ये भी आंख से बना, ये भी आंख से बना, तो ये हाइट 1.5 मीटर बच्चे की हाइट को हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो हमारे पास 28.5 है। अब हमारे पास ट्रायंगल दो बन गए, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा होगा, एक ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा होगा, 28.5 को मैं हटा देता हूँ, ये तो बच्चे सिंपल से कैलकुलेशन थी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल पी पी आर एस, ठीक है ना, पी आर एस का मतलब ये बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं पी एस आर, ठीक है। अब इसमें पास 30 डिग्री, अब ये दे रखा है ये नहीं दे रखा है, तो इसमें रिलेशन पी बाई बी, तो tan 30 कितना हो जाएगा इसमें, tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी, तो P मेरे पास 28.5, कई बच्चे ना 30 लेते, 30 गलत है, 30 अगर ये आइस नहीं बोलता फुट बोलता ना, एलिवेशन फ्रॉम हिज फुट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो फिर हम क्या करते हैं पूरी 30 लेते हैं यहाँ पे 28.5, तो ये मेरे पास B जो बेस है मेरे पास, इसको मैं PR का नाम लेता हूँ कंप्लीट PR, ठीक है, PR का नाम दीजिए। अब tan 30 सब जानते हैं मेरे पास 1/√3 होता है,
और ये 28.5 अपॉन पी आर ले दिया मैंने नाम। तो यहां से मेरे पास जो पी आर की लेंथ निकल के आएगी कितनी आएगी 28.5 इंटू रूट 3, ये निकल के आएगा मेरे पास पी आर। अभी पी आर नहीं निकालना, देखते हैं। ये होगा मेरे पास बड़े वाला ट्रायंगल। अब छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब छोटे वाला ट्रायंगल है मेरे पास, छोटे वाला ट्रायंगल क्या है मेरे पास यहाँ पे, छोटे वाला ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ये होगा, समझाना था मेरे को, आंख से बना रहा है कि एंगल किससे बना रहा है, ठीक है। तो हमारा आंख से बन रहा था क्वेश्चन में एंगल, अगर आंख से एंगल बनेगा तो उस हाइट से बनेगा तो माइनस करना था बस। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा इसमें ये है मेरे पास, अब ट्रायंगल लेता हूं मैं दूसरा। अब इन ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एस क्यू आर, कौन सा, एस क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल एस क्यू आर। अब सेम इसमें tan 60 बनेगा, tan 60 p बाई बी बनेगा, है ना, p बाई बी। तो p मेरे पास कितना रहेगा, वही 28.5 रहेगा, 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा क्यू आर करके, ठीक है। तो इसे क्यू आर की वैल्यू निकाल देंगे। tan 60 सब जानते हैं √3 होता है ना, और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन क्यू आर, ठीक है बच्चों। ये होगा, यहां से मतलब क्यू आर निकालूंगा तो कितना बन जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये मेरे पास आ गया क्यू आर, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला था उसका जो एंगल बन रहा है, उसके एलिवेशन ऑफ एंगल इज आईज, तो उसकी आंख से एंगल बन रहा था, उसके फुट से एंगल नहीं बन रहा। बच्चों का कंफ्यूजन यही रहता है कि हम यहाँ से बनाएंगे 30 ले लेते पूरा, नहीं भाई, उसने बोला कि उसकी आंखों से एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री का से 6 डिग्री पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब आंख से बोल रहा है तो आंख से बनाएंगे, ऊपर साइड तो उसकी हाइट को माइनस करते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता, फुट से बोलता, तो हम यहाँ से ये बनाते, फिर 30 ले लेंगे यहाँ पे 28.5 की जगह, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में रखने वाली बात थी इसमें बस, और तो कुछ नहीं था, 28.5 होगा। अब हमको बताना था क्या, कौन सी हाइट बतानी थी हमारे पास, छोटी वाली हाइट बतानी थी ना, या ये वाली हाइट बतानी थी, मतलब कितना वो चला था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द, ये क्वेश्चन था मेरे पास, फाइंड द हाइट ऑफ द टू आर्स कितना है, मेरे पास पी क्यू बताना था ना। तो ये ए बी बी सी 4 में, तो मेरे पास पी क्यू कैसे आएगा, देखो मेरे पास पी क्यू कैसे आएगा, पी क्यू कैसे आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर वो किसके बराबर जाएगा, पी आर के बराबर जाएगा, है ना। अब मेरे को पी क्यू चाहिए था, तो रहने दो पी क्यू भाई। अब तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ सीधे, पी आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये 28.5 √3, एंड क्यू आर की वैल्यू हमने वो निकाली थी, तो ये दे रखी मेरे पास 28.5 अपॉन √3, और ये निकाला पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3, ये था, चलो तो ऐसे लिख देते हैं √3, और वो माइनस में जाएगा तो 28.5 अपॉन √3। जब इसको सोल्व करोगे आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरे पास, अब करके देखना कितने आ रहा है, ये सर 19√3 आ रहा होगा, ठीक है ना, ये आएगा 19√3, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ रहा होगा आंसर आपका, तो करके देखना एक बार, नहीं आए तो फिर देख लेंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल सबसे इजी मेथड था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये बोला था उसकी आंख से एंगल बनना, नहीं कि उसके पैरों से। तो हम ये जो हाइट मैंने माइनस की 1.5, ये 28.5 लिया, बस ये ध्यान रखना था। और दूसरा पूछा था कि वो कितनी दूर, मतलब क्या बोला था कि वो टुवर्ड्स टू द टावर, टावर तक कितनी तरफ गया वो, तो वो ये लेंथ पूछी थी पी क्यू, तो मैंने पी क्यू ये निकाला, तो 93 मीटर में आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल्स मतलब मल्टीपल्स में एंगल है, ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, नीचे वाले पे, एंड द top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। क्या बोला 20 मीटर हाइट, ये आपके जो गांव में जो क्या बोलते हैं विलेज में जो टावर लगाते हैं वो धरती पे करते हैं, ध्यान रखना। और सिटी में दिल्ली होगा, मुंबई होगा, बड़े बड़े सिटी में क्या करते हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं, वो खतरा भी रहता है, गिरता है जब बिल्डिंग को भी मारेगा और खुद तो मरेगा ही कंपनी वाला, कोई घाटा आ जाएगा। तो ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग्स के ऊपर है, और बिल्डिंग्स के बाद 45 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
अब देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने बनाई बिल्डिंग, मान लेते हैं इसकी बिल्डिंग है, आप मकान मान लेते, ठीक है। आपने क्या किया, उससे इंस्टॉलेशन दी है, ठीक है, ये था मान लेते हैं। थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो सही रहे, लेकिन आपको थोड़ा पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। ये था, ये आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। ये बिल्डिंग थी, ठीक है। इफ अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड the angles of elevation from the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। ये की बिल्डिंग थी, उस पे बोल रहे हैं बिल्डिंग का जो पोर्शन था, यहाँ से क्या कर रहा है, टावर लगाया गया है, ठीक है। मैं टावर तो नहीं बनाना आएगा, तो टावर की शेप दे दूंगा ऐसे करके, ठीक है ना। ये टावर बनाया बच्चों ने, ठीक है ना, बच्चों ने, इंजीनियर ने, ठीक है। ये बोल रहे हैं मेरे पास फ्रॉम एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है मेरे पास ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया उन्होंने एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री। जो मेरे पास क्या बोल रहे हैं इसको, जो 20 मीटर जो हाइट की बिल्डिंग है ना, वहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास 45 डिग्री का एंगल। ध्यान रखना क्वेश्चन को, देख क्वेश्चन पढ़िए। A transmission tower fixed at the top of a 20 meter high buildings are 45 degree and 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या बनेगा, वहां से ऊपर से बनेगा बिल्डिंग, या क्या बोलते हैं टावर के टॉप पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वो आपके लगाते हैं ना बूफर टाइप के सिग्नल रिसीव करने वाले, तो वो यहाँ पे लगा रहे, ठीक है। अब ये बोल रही है कितना डिग्री का एंगल है, वो 60 डिग्री। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बोल रहा था आपके पास एक बिल्डिंग थी, वो 20 मीटर हाइट की, मेरे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। कितने मीटर की है ये, 20 मीटर मेरे पास हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक टावर को लगा दिया, टावर लगा दिया मेरे पास, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं अभी। उस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया, टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है, और ये बोल रहा है कि उसकी जो है ना बिल्डिंग्स के ऊपर जो बनेगा एंगल 45 डिग्री का, और टावर में बनेगा वो 60 डिग्री। यहां से पढ़ लीजिए कि देखो, टॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन, पहले बॉटम पे फिर टॉप वाला, तो बॉटम से जो था मेरे पास 45 डिग्री, और बिल्डिंग से माना जाए, इसका मतलब बॉटम का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे जो टावर था, टावर का बॉटम तो यही रहेगा, और इसका बॉटम ये रहेगा मेरे पास। तो ये पहले बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। इसका नामकरण किया मैंने, इसका सपोज करो मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी, इसका नाम दे दिया मैंने डी। अगर कई बच्चों ने सिंपल लाइन बना देना, ठीक, कोई कुछ जरूर नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना कि डायग्राम करो, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास सबसे पहले मैंने ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल, जिस हमको ये फाइंड करना था ना, ये वाला, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसको मान लिया मैंने एक्स। अब देखिए मैंने एक बड़ा ट्रायंगल लिया, तो मेरे पास बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, मेरे पास ए बी डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो मेरे पास ट्रायंगल ए बी एंड डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल बन गया। तो ए बी डी में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ध्यान रखना, बड़े वाले में कितना एंगल 60 डिग्री है, छोटे वाले में 45। तो बड़े वाले में 60 है। अब मेरे पास क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है, मेरे पास ये नहीं पता था ना, इसमें ये भी नहीं पता, दोनों भी नहीं पता, ये तो दोनों में से पुट कर देंगे। देखो पहले आपका दो ट्रायंगल बनेंगे, इसमें ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, आप बहुत अच्छे समझो ट्रायंगल के हिसाब से। ये बड़े वाला ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल था, मान लेते हैं, दे रखा 60 डिग्री का, ये डी पॉइंट था, और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है। तो ये आपके पास है x प्लस का 20, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, x प्लस का 20, ठीक है। और ये मेरे पास था पॉइंट ए। अब सबको पता चल रहा है कि इसमें भी ए बी कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। छोटे वाले ट्रायंगल देख लेते क्या छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है ना। ये बड़ा छोटे वाला ट्रायंगल है, वो है मेरे पास ए बी, ये 90 डिग्री का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना 45 डिग्री, और ये सी, ठीक है, पॉइंट था। और ये जो मेरे पास हाइट थी बी सी की हाइट कितनी है, 20 मीटर। बस आपको बस ये क्वेश्चन करना आ गया। तो ये मेरे पास ट्रायंगल छोटा था, ट्रायंगल बड़ा। अब देखिए इसमें तो ये पता है मेरे पास, ये नहीं पता था, फाइंड करने के हिसाब से पूछा था, बल्कि यही था उसने एक्स पूछा था ना, ये वाला उसका ऊपर वाला एक्स पोर्शन, ठीक है ना, ये ऊपर वाला एक्स पोर्शन पूछा था। तो मैंने क्या किया, tan
60 इज टू पी बाई बी होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाई बी, तो ये होगा मेरे पास x प्लस का 20 और बेस को नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, tan 60 सब जानते √3 होता है, x प्लस 20 अपॉन ए बी होगा। ठीक है, ए बी को इधर लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 20 अपॉन √3। ये तो मैं निकाल दिया ए बी। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं कैसे कैसे करना। ठीक है, ए बी निकल गया, इसका ए बी निकालेंगे, उसके ए बी के बराबर कर दे, कहने मतलब मेरा ये निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या बनेगा, tan 45 डिग्री p बाई बी है ना, तो p मेरे पास 20 है और बेस कितना है, ए बी है। अब ये कितना बनेगा, tan 45 तो 1 होता है, ये 20 ए बी, ए बी कितना आ जाएगा, यहां से 20 मीटर आ गया, यही होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल इसलिए बन गया कि आपने डायग्राम को अलग अलग ड्रॉ किया। कई बच्चे कंफ्यूज होते सर ये कैसे बन गया वैसे बन गया, तो आप सिंपल सी लाइन ही ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने ये सिंपल ही लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो ये पेपर में आप ऐसा कुछ नहीं कि आप डायग्राम ही ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इसको बता देते हैं, कंफ्यूज दूर हट जाए आपका। ठीक है, तो ये जो मेरे पास थी, ये हाइट थी मेरे पास बिल्डिंग की। ठीक है, तो आप ऐसे मेंशन कर देना, ये 20 मीटर दे रखी हाइट, तो ये मेरे पास छोटा वाला ट्रायंगल बन गया, 45 डिग्री आया था, तो ये 45 डिग्री के ऊपर 20 दे रखा था, ये निकाला ए बी। और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मेरे पास x प्लस 20 लेना, क्योंकि बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के ऊपर टावर है, टावर की वैल्यू x है, टावर की हाइट x है ना, टावर की हाइट कितनी x है, x प्लस 20 लेंगे, और ये वाला दे रखा था। अब पूछा गया था इसमें x की वैल्यू पूछी थी, तो इसमें क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास 20 मीटर थी, है ना, एक बार लिख लेता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन √3। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, 20 पुट कर दूंगा यहाँ पे, x प्लस 20 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो √3 इधर आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 20 और x बराबर हो जाएगा मेरे पास 20 √3 माइनस 20। अब इसमें 20 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, तो ये आपके पास ये आपका आंसर हो जाएगा। और मीटर जरूर लिखना, ठीक है ना, यूनिट्स का इंपॉर्टेंट रोल है कि आप नंबर काट ले। ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा, ये भी नहीं लगाओगे तो भी, लेकिन लास्ट में आंसर में लगाना x प्लस 20। ये मेरे पास होगी हाइट ऑफ टावर, क्या जाएगी मेरे पास, हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।